केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस की ओर से इसके खिलाफ साकची आम बागान मैदान में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज उसे केंद्र सरकार ने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया है और अब लोकसभा चुनाव सामने आने के बाद केवल दिखावा के लिए रक्षाबंधन के वक्त 200 रुपए दाम कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी स्टंट है और देशवासियों को इस बात को समझना होगा। कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा और अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आती है तो 200 के बजाय तुरंत कीमतों में 400 रुपए फिर से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर यह अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी। देखिए, महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के द्वारा किया गया वादा सभी में उन्होंने देश के लोगों को छलने का काम किया है। आज राखी के नाम पे देश की आवाम बहनों के साथ इन्होंने एक भद्दा मजाक किया है। बोलते हैं कि ये राखी का तोहफा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से आप सरकार में चुने हैं, कितनी राखियां बीते? उस दिन बहनों की याद नहीं थी। जब साल भर बचा है चुनाव, 6 महीना बचा है चुनाव, तो आप बहनों को सरप्राइज के रूप में 200 रुपया गिफ्ट दे रहे हैं। ये कैसी परंपरा ये चालू करें? हम ही से लूट कर हम ही को ये वापस कर रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी देश के जनता के साथ हैं। देश की पीड़ा कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है। उसी पीड़ा को देखकर हम मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और विरोध के स्वरूप आज हम झारखंड जमशेदपुर के साकची आम बागान में सुभाष जी के चौक में बैठकर अपनी मांग को तानाशाह मोदी सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि आपके करनी और करनी में फ़र्क है। आप एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाते हो। हम देश के नागरिक हैं, हम कड़ा विरोध करेंगे क्योंकि आपने देश के लोगों को गुमराह कर 2014 में यही शब्द थी आपकी कि कांग्रेस को सरकार नहीं चलाने आती है। जिस दिन हम सरकार में आएंगे हम देश को बेरोजगार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। क्या ये कैसा बेरोजगारी आपने मुक्त किया है? कैसा महंगाई मुक्त किया है? आपके आने के बाद 2014 में जो सिलेंडर 400 में बिकता था, आपने लगातार 70 वर्षों में जो 400 रुपया आया था, आपको इस बात को समझना होगा। 2023 आते आते आप 9 साल में इनके कार्यकाल में इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपये का फ़र्क है और इन्होंने हम ही से लूट के 200 रुपये हमें वापस किया है। मैं आपके मने वचनबद्ध हूँ इस बात को लेकर कि इनकी नीति है कि 2024 में हम जीत कर आएंगे और 200 इन्होंने आज जो कम किया है जस्ट 400 करके ये हम ही से वापस लेंगे। तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता इसकी कड़ी विरोध करते हैं। हम लोग आज बैठे हैं कि करीब 35 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये का लूट किया है मोदी सरकार ने सिलेंडर के और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके। अब जब चुनाव आया है तो ये लोग आईवास कर रहे हैं उस तरीके से जैसे रेगिस्तान में पहले किसी पशु को प्यासा मारिए और जब वो प्यास से छटपटाने लगे तो उसको 2-4 बूंद पानी देके कहिए कि हमने आपको पानी दे दिया। हम लोग आज बैठे हैं इस मांग पर कि इस देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, इस देश में जो महंगाई की समस्या है, इस देश में जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस देश में जो मजदूरों का, किसानों का समस्या है, उस पर बात करने के बनिस्बत आप देख रहे होंगे कि एक ही इंस्टीट्यूट के 2 विद्यार्थी, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे अभी के वर्तमान विधायक, और इन महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक बोलता है कि सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरा बोलता है सूर्य मंदिर में हमारा आधिपत्य होना चाहिए। ये दोनों अपने आका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आम जनमानस का ध्यान देखिए, इस मंदिर और इसके विकास और इसके अवरोध को लेकर के हमने पूरा समाज का ध्यान विकास, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुद्दों से हटा करके इस पर केंद्रित कर दिया। ये दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास सोच है, ना ये कभी महंगाई की बात करते हैं, ना कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं, न मजदूरों की बात करते हैं। आज डीजल पेट्रोल की हालत क्या है, गैस की हालत क्या है, देश में लूट मचा हुआ है, संविधान खतरे में है
और ये लोग जो है सुबह से शाम तक बस एक ही चीज है, ये भैया विधायक मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? महंत बनिए और मंदिरों की बात कीजिए। आप महंत नहीं हैं, आप नेता हैं। और नेता क्यों सूर्य मंदिर के पीछे पड़े हैं? कई मंदिर और भी है। हमें लगता है कि ये दोनों लोग इस बात पर अड़े हैं कि एक का कहना था कि सूर्य मंदिर में मैं जब से बनाया तब से मैं लूटपाट कर रहा हूँ, दूसरा विद्यार्थी कहता है कि भैया अब मैं आ गया हूँ तो अब मुझे इस लूटपाट का अधिकार मिलना चाहिए, आप अधिपत्य छोड़ दो। तो हम लोग आज इन चीज़ों पर पब्लिक का ध्यान नहीं भटके, नेताजी से शक्ति लेने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप एक शक्तिमान व्यक्ति थे, आपका नारा था कि तुम हमें लहू दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और ये उनसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि इस संविधान विरोधी सरकार जो संविधान को बर्बाद करना चाहती है, महंगाई विरोधी सरकार, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाने वाली सरकार। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।